गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू फैबुलस एपिसोड। व्हाई आई एम कॉलिंग इट फैबुलस? बिकॉज आप लोग देखते हैं, आप लोग इसे फैबुलस बनाते हैं और फाइनली सितंबर जो है वो नॉक कर रहा है एक दिन की दूरी पे। वैसे अगस्त बहुत लंबा नहीं हो गया? अदर डे आई वाज थिंकिंग कि यार ये महीना इतना लंबा है, इतनी चीज़ें हो गई इस महीने में, अब उसको जाना चाहिए, अब सितंबर को आना चाहिए और कुछ नए मौसम की नवीद देनी चाहिए हम सबको। वैसे थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू व्यूअर्स फॉर लविंग द शो, फॉर व्यूइंग इट ऑल। और हमारे बहुत सारे अच्छे गेस्ट आते हैं, शो को हिट बनाते हैं, तो हमें और खुशी होती है। और मेरी गरम चाय भी तो मेरे साथ है ना, और आज वाकई ये सही मानों में इट्स अ हॉट टी। और अब फाइनली आई एम एक्साइटेड फॉर द कमिंग वेदर्स, फॉर द कमिंग सीजन्स जो अच्छे होंगे। कोरोना की वाइब्स स्टिल ऑन है और अभी तक कोरोना, अच्छी बात यह कि स्टैटिक हुआ है, 4000 के आसपास है, बहुत ऊपर नहीं गया, नीचे भी नहीं आ रहा। वो ज़रा बात है। वो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज चीज़ें खुली हुई हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स डेली मिलते हैं वहाँ पे, इतना रश होता है तो ज़ाहिर है एकदम से तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम वो भी ख़त्म कर देंगे तो फिर पढ़ाई मुतासिर होगी, फिर एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी हैव PTI विद अस, वी हैव इमरान खान विद अस, सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल चलेंगे आज की पहली मेहमान की जानिब। वो नाज़नीन है, वो खूबसूरत है, वो हसीन है और वो पूरे 1 साल के बाद जैजी के शो में लैंड किए हैं, बिकॉज शी इज़ अ बिजी स्टार। जी हाँ, बिल्कुल स्टार बन चुकी, राज कर चुकी और टिकटॉक की दुनिया पे तो राज कर ही रही हैं। और टिकटॉक ने जहाँ पर कुछ ऐसे नाम दिए जिन्होंने फेम को एक नया दौर दिया और नई बातें की, कैज़न कि टिकटॉक की जो शोहरत है वो लोगों को नामों से मिली है। और ये बड़ी आई थिंक ब्लेसिंग भी होती है कि काफ़ी लोग तो बहुत सालों मेहनत करते हैं, उनके नाम लोगों को पता नहीं होते, लेकिन टिकटॉक के अगर आप सुपरस्टार बन जाएं, यानी कि मिलियंस में आ जाएं अपनी फॉलोइंग लेके, तो लोग आपको बहुत प्यार भी देते हैं और पहचानते भी हैं। ऐसी ही हैं हमारी आज की पहली गेस्ट, जिन्होंने अपनी बहुत मासूमाना, बहुत क्यूट वीडियोस के साथ इन हुई एंड देन शी एक्सेल विद हर इवेंट्स भी करवाती हैं। यंग एज में इन्होंने PR और इवेंट्स किए और मैंने तमाम अटेंड किया, वो सारे ही शानदार थे बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया। और लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल सुपर हिट टिकटॉक सेंसेशन इंशु खान। यस, कौन नहीं जानता इंशु को? मैंने नाम लिया और आप सब पहचान गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? लेकिन बताओ कि ये 30 साल की दूरी क्यों रही हमारे शो से? ऐसा क्या था? आप बुलाया ही नहीं आपने, ये कैसे आती? लेकिन अब मैंने कहा कि मैंने दिल से बुलाना है और आपने शुक्र है हाँ कर दी। अब आपने दिल से बुलाया था, इस दफा तो मैं आ गई। आला, देख ले। तो कैसा लग रहा है ये फेम का मजा, फेम सक्सेस मिलना, और वो भी अच्छा फेम लग रहा है, पहले कम था अब बढ़ तो गया बढ़ है, गई तो है। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, डेफिनेटली। वो जब लगाते हैं वीडियोस तो ठक मिलियंस में चली जाती हैं, वो तो आपने देखा बहुत जाती हैं ऊपर, वायरल हो जाती हैं। तो क्या लगता है वैसे कि क्या राज है, क्यों लोगों ने पसंद किया आपकी वीडियोस को? उसमें क्या था ऐसा? अब ये तो ये लोग ही बता सकते हैं ना कमेंट सेशन में। लेकिन स्टिल आपके ख्याल में क्या हो सकता है? आपकी खूबसूरती, आपका मासूमानापन, आपकी आंखें, आपके बाल, जो लोग कहते हैं अक्सर। यार सुनने में तो बहुत कुछ आता है, सारी बातें कहीं से कोई एक बात आ रही होती है, कहीं से कोई एक बात आ रही होती है ना। सही कह रही हैं। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। चलें ठीक है, जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो ऑफिशियली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक हमारे दोस्त जो हमारे चंद दिनों पहले शो में आए, लेकिन वो मुझे, हमें उनको टाइम बहुत ज़्यादा दे नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, ज़रा शॉर्ट टाइम था, आज़ादी की वेव ऑन थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, मुझे इनको लाना है और भरपूर मान से लाना है। ये लड़का जो है ये बहुत ज्ञानी है म्यूज़िक का, और अगर हम सूफ़ी म्यूज़िक की बात करें तो कमाल फ़न रखते हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, आजकल लाहौर में हैं, शुक्र है कि लाहौर में वी हैव गॉट टाइम टू इन्वाइट हिम। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सेलेक्टिव काम कर रहे हैं, और इन्होंने भी यंग एज में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। मुबीन बुखारी नाम है एक ऐसी आवाज़ का जो कि शायद राज करने के लिए पैदा हुए हैं। लेट्स इनवाइट हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको दोबारा शो में आना? बड़ा अच्छा लगता है और आपसे मुलाकात करके तो हम निखर जाते हैं। तो ये अच्छी बात की आपने। तो जिंदगानी कैसी जा रही है और लाहौर कैसा जा रहा है? बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना यहाँ का अट्रैक्ट करता है। ग्रीनरी है यहाँ पे, हमें कराची में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज भी मेरे ख्याल में बारिश है, हल्की हल्की बारिश तो हुई है, बल्कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ बहुत बारिश हुई है। कराची में हम तरस जाते हैं इस चीज़ को, और वहाँ पे नहीं है।
तो बस ये है, और आपका साथ है तो बस इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह साथ तो है और साथ रहेगा भी, डोंट यू वरी। बट थैंक यू फॉर कमिंग, और आपकी चाय भी आ चुकी है, आप वो पी सकते हैं साथ साथ, ज़रूरी है। और नाज़रीन, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल अपनी डोज देंगे म्यूज़िक की, अपने शो की। और आज मैंने चूज़ किया है जो गाना, वो एक शादी सॉन्ग है जो कि संग बाय साहिल अली बग्गा एंड किरण हज़ारवी। और आई थिंक कि साहिल बग्गा के गाने बड़े हिट हो रहे हैं। अब जो ड्रामा चल रहा है रंग महल में भी गाना उनका है, बल्कि काफ़ी उन्होंने OSTs जो हैं उन्होंने दिए हैं हमें हाल ही में, एंड दे आर गेटिंग मोर एंड मोर हिट्स नाउ। बग्गा के साथ काम करो, हिट हो जाओगे और भी ज़्यादा। बग्गा जी की तो अब लेवल है, और उनकी 5-6 आजकल ऐसे घी में है और घी भी सॉलिड घी जो होता है प्रॉपर। तो जरा आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए साहिल बग्गा जी को उनकी सक्सेस पे, आइए गाना देखते हैं। And we are back after the song. Song was amazing, Bagga was amazing, Kiran was amazing. So let's start the segment मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले चलते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो मुझे बताओ इंशु, आपका ताल्लुक किस शहर से है और कैसे बचपन गुजरा, फिर टिकटॉक पे कैसे आई, वो सब बताओ। अच्छा, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर। ओके। और बचपन घर वालों के बहुत ही, घर वालों ने जितना पैम्पर करके रखा हुआ था, अच्छा, नाइस। इस तरह गुजरा। अब बड़ी हो गई तो बहुत ढीठ बच्ची बन गई हूँ। अगर मेरी मामा ये शो देख रही होंगी तो कहेंगे अपने बारे में असलियत बता के आई है। ओह, नाइस। यानी बचपन में बहुत अच्छा गुजरा मामा पापा के प्यार मोहब्बत वगैरह के साथ। टिकटॉक की शुरुआत ऐसे हुई कि बस रैंडम, कोई प्लान नहीं था टिकटॉक पे आने का। एक रैंडम वीडियोस वगैरह लगाई तो स्टार्टिंग में वीडियो जब वायरल पे चली गई, मैंने कहा वाह यार मज़े की चीज़ है। फिर हमने सोचा कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है। घर वालों से बात की, घर वालों ने इजाज़त भी दे दी, घर वालों ने बहुत सपोर्ट भी किया। इस तरह फिर करते करते स्टेप बाय स्टेप आज आपके सामने। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो कि नज़र आता है हमें तमाम आपके इवेंट्स पे। जब मैं गया तो यू वर नेचुरली कॉन्फिडेंट, वो क्या राज है? क्योंकि मुझे लगता है, और मैं कहती हूँ कि मैं मामा पापा की बेटी नहीं बेटा हूँ। हाँ, अरे अगर घर से सपोर्ट होना, हाँ, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हो, ज़्यादा एक्सेल भी कर जाते हो। हाँ, ऐसा ही है। वो एक घर वालों की सपोर्ट वगैरह होती है जो आपको बताती है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस हो सकता है, या आपको बेटियों की तरह रहना है या बेटों की तरह रहना है। हाँ, नाइस। ये घर वालों की सपोर्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ इंसान के अपने अंदर का कॉन्फिडेंस होता है जो, और दोनों चीज़ें मिलके ही एक इंसान को बनाती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आपकी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी उसपे क्या था यार कि जब वो वायरल हुई? वो उन दिनों में ना एक साउंड ट्रेंडिंग पे था, ओएथेया। ओएथेया, तो उसी के कंटेंट से बनाई। हाँ, वो भी हिट था एक ज़माना। आपने बनाई थी? उस टाइम उसका मैं टिकटॉक पे था नहीं, अच्छा, मैं बाद में नहीं, आया हूँ ना, अच्छा, 4-5 महीने से आया हूँ। वो वाला जो कंटेंट था सेम एज इट इज़ बनाया था। हाँ, और वो तब मुझे बिल्कुल वीडियो भी नहीं बनानी आती थी। पता नहीं कितने टेक हुए थे उस वीडियो के। बिल्कुल। मुझे याद है फ्रेंड था मुशारिफ, उसने वीडियो बनाई। मैंने तो जस्ट रैंडम ऐसे से कहा कि यार ये वीडियो मैं लगा लेती हूँ, इसमें मैं ही नज़र आ रही हूँ। लेकिन अगर जैसी आप बनाते ना ओ इतने, तो इनसे ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके व्यूज आने थे। आपकी बातें बहुत मीठी हैं और मजेदार लग रही हैं मुझे। अब जेसी के साथ तो मुकाबला नहीं रहा। Oh my God। लेकिन देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे कुछ एक्सप्रेशन नहीं आते थे, और आप बता मैं नाच भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, और आज मेरी पहचान बन गए वो तमाम गाने जो कि नहीं बनने चाहिए थे पहचान, लेकिन वो बन गए मेरी पहचान। अब तो ये हाल है मेरे घर में, तो पता क्या होता है, जब वीडियो जा रही हो ना तो बच्चे कहते हैं पापा ये गाना तो आपका लग रहा है, ये गाना तो आपका लग रहा है, लॉन्ग नकदा और इस तरह के जो गाने होते हैं। सही बात है, परफॉर्मेंस आपकी ज़्यादा है। परफॉर्मेंस नहीं सबकी होती है, लेकिन वो एक मतलब लगाता हूँ मैं गाने उस तरह के। आप बताइए अपने बारे में सारा कुछ, आज जरा बताओ डिटेल के साथ। उस दिन जल्दी में थे ना हम जरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली कराची नहीं, आई एम फ्रॉम भावलपुर। वैसे भावलपुर में पहले बताया हाँ, मुझे आपने। तो फिर शिफ्टिंग हुई कराची की तरफ। तो वहाँ जब गए उसके बाद फिर वालिद साहब चाहते थे कि हम, क्योंकि हमारी जो कास्ट है वो बुखारी सैयद, ओके, तो सादात में आपको पता है कि हुजूर की आल कहलाते हैं जो, तो वालिद साहब का एक एम था कि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई दीनी तबका और दीनदार और नात खानी और इस तरफ कोई भी नहीं है। तो मैं अपने बेटे को, तो फिर आपको पता है कि हमारा भी एक शौक़ था कि इंजीनियर बन जाएं, कुछ इस तरह का डॉक्टर बन जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने इसी फील्ड में आना है और दीनी फील्ड में आना है। तो फिर मैं भाग जाता था, मैं कहता था नहीं, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे जो है ना डॉक्टर बनना है, मुझे LLB करनी है। उन्होंने कहा नहीं, आपने दीनी में रहना है और यही करना है। मैंने कहा चलें। फिर काफ़ी उन्होंने सख्तियाँ जो होती हैं आप समझ लें वो हुई। ओह
ओह अच्छा। उसके बाद फिर मैं इस तरफ आया, फिर आपने कहा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद पहचान बनाई नात ख़ानी की फील्ड में, मजहबी दीन में अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते रहे। फिर कंपटीशन होते थे आर्ट्स काउंसिल के, न्यूज़ चैनल के, उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करते थे, कंपटीशन वगैरह जीते अल्हम्दुलिल्लाह। 2009 में मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की दुनिया न्यूज़ से, क्या बात है। अच्छा तो नेशनल लेवल पे। तो वहाँ से फिर क्या शो था वो किरत का था मुकाबला, कंपटीशन। कारी से सदाकत अली साहब थे उसमें, और बड़े बड़े जो हमारे कुराए कराम थे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फराम। मैंने जो है ना सूबा सिंध से मैंने पार्टिसिपेट किया था। आपके पाकिस्तान के 4 लड़के थे जिसमें से मैं सिंध से था, तो फर्स्ट पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपको देखते ही गेस किया था कि आप में टैलेंट तो है। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। सही बात है। तो आप हालांकि आप सिंपल आए थे एक और किसी के साथ, ये थॉट कि इस लड़के में टैलेंट है। मोहब्बत है आपकी, और देखने वाली आँख चाहिए। देखने वाली आँख ही तो चाहिए। आपको पता है टैलेंट तो बिखर रहा होता है, आप फिर उसको कंपोज कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ये है कि फिर मैंने कुछ अपने रिलीज़ करवाई नाते वगैरह। मेरी एक नात आई थी, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बाता ने, वो भी मैंने पढ़ा। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की। फिर इसी तरह मिली नगमे में आया मुफ्ती तकी लाहौरी साहब के साथ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास बैठे हूँ। तो इस तरह चलता रहा हमारा। फिर आपने कहते थे ताजदार हरम, जी हाँ, वो भी पढ़ा हमने। वो सुनेंगे आपसे, बिल्कुल ज़रूर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर हम जाते हैं 2 बजे वक्फा, वापस आएंगे तो हमें 2 और गेस्ट ज्वाइन करेंगी, रौनकें लगेंगी तो और मज़ा आएगा। और फिर गेम्स भी तो खेलनी है ना हमने। गेम्स बहुत ज़रूरी है, जिससे मज़ा आता है और चंक डिवाइड हो जाते हैं, फिर सॉल्व फन। तो लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना वो बहुत वेरिएबल टाइप के हैं, मज़ेदार गेस्ट हैं, और हर एक की अपनी अपनी मेहनत है फील्ड में। अभी हम जा रहे हैं लेके आपको थिएटर की तरफ। जी हाँ, स्टेज हमारे ज़िंदगी का एक अटूट अंग है, और जब रात को थका हारा एक बंदा या बंदी जाके स्टेज में परफॉर्मेंसेज देखते हैं, रिलैक्स करते हैं ड्रामों को देख के, तो फिर मज़ा आ जाता है। आप मिलवाने जा रहे हैं आपको हम स्टेज की एक बेताज मलिका से, आला या ताजदार क्या कहते हैं, ताज उनका। जनाब क्या बात है उनकी परफॉर्मेंसेस। मलका तरन्नुम तो नहीं है वो, लेकिन शी इज अमेजिंग। राज करती हैं दिलों पे आपके, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल हैं और कमाल काम कर रही हैं थिएटर पे। लेट्स इनवाइट द अमेजिंग सोफिया भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज थिएटर? वेल, और स्टाइल तो आपके आला हैं, सुपर से बहुत ऊपर हैं आप। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। आप बहुत फन करेंगे, मजेदार बातें करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया। आपकी चाय तक नहीं आई ना? नहीं, अभी मैंने कहता हूँ काशी प्लीज चाय लेके आओ, ठीक है? जल्दी से। पानी भी बड़ी मुश्किल से पानी भी मुश्किल से मिला है। ओ पानी भी फौरन पेश किया जाए जल्दी से। अब चलते हैं अपनी दाएं जानिब। एक लड़की जो बहुत ही धान पान सी है, शायद कुछ खाती नहीं लगता है मुझे तो, और बहुत धान पान लड़की क्योंकि वहाँ वो आराम से पूरी आ गई है, मैंने इसलिए वहाँ बिठाया था उनको, बिकॉज शी इज अमेजिंग। नई नई आई है, न्यू एंट्री है, न्यू टैलेंट है, और बहुत सारे आंखों में ख्वाब सजा है कि मैं इस शोबिस को तस्खीर कर लूँगी, राज करूँगी इस दुनिया पे। और उनकी आंखों में दिखता है कि राज करने की ख्वाहिश तो है, और नाम भी उनका कुछ मिलता जुलता है आपसे, क्योंकि आप तो इंशू हैं और आखिर में यू आता है, और उनके एक का फर्क है, तो उनका नाम है इंशा, यानी कहते हैं ना इंशाल्लाह, तो ये इंशा है। अस्सलाम वालेकुम इंशा। नाम इज क्यूट। कैसी हैं आप? जी मैं इतनी धान पान सी लड़की, लेकिन स्टाइल है आपके, लग रहा है एक मॉडल आ गई हमारे पास। जी कितने ख्वाब हैं आंखों में? बहुत सारे है ना? मुझे आपकी आंखों से आइडिया हो रहा है, ये आंखों की चमक दमक बता रही है कि आप बहुत कुछ करना चाहती हो। जी इंशाल्लाह बहुत कुछ करूँ। हाँ, तो वेलकम ऑन द शो, और आज मजे का शो करते हैं फिर सा। थैंक यू जी। सोफिया जी, पहले आप बताइए थोड़ा अपना, मेरी कहानी मेरी जुबानी, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे कहाँ पैदा हुई? मैं पेशावर में। पेशावर, सुपर से ऊपर तो लेके चले गई हमें आप, खैर पख्तूनख्वा। अब तो कैसा बचपन रहा आपका? वेल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर उसके बाद कैसे थिएटर में आना हुआ? थिएटर में बस मैं इंसिडेंटली आई थिएटर, बस कोई जानने वाले थे वो मुझे लेके आए मेरे टैलेंट की वजह से। वैसे तो मुझे थिएटर लाइन बिल्कुल पसंद तो नहीं। आपको डांस का शौक?
इतना नहीं था लेकिन दाद दो लक पतला सच वो गाने तो सारे गाने बहुत आला चल रहे हैं ना आजकल जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बस पहली परफॉर्मेंस याद है आपको पहला जब स्टेज हाँ ड्रामा याद है, किया? महफिल थिएटर में इसहाक साहब के पास। मैं बहुत डर रही थी, मैं अंदर नहीं जा रही थी, उन्होंने सडनली मुझे धक्का दिया। देखो मतलब Curtain- सामने इतने लोग बैठे हों तो एक दिल तो धक धक करता होगा उस वक्त। बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइव परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है, सबसे हाँ। ज़्यादा मुश्किल काम है लाइव परफॉर्म करना। कोई भी ऑडियंस में से कुछ भी बोल देता है आपको, कोई गलत कमेंट कर देता है तो आपका एनर्जी लेवल वहीं पे डाउन तो हो आपके जाता है। साथ कौन कौन से स्टार्स थे उस वक्त? आफरीन खान जी थी ओह मेरे माय साथ, गॉड, और आफरीन भी क्या आला है। जी निदा चौधरी थी, ओह माय गॉड, एक से बढ़कर एक नाम। जी जारा खान थी। ज़ारा खान, बिल्कुल ये सही। तीनों स्टार्स कितने ड्रामे अब तक कर साथ। चुकी हैं आप? अनगिनत? बहुत ज़्यादा है ना? याद नहीं है। जबरदस्त। यादगार परफॉर्मेंस कौन सी रही आज तक? ड्रामा यादगार जो बेस्ट लगा आपको, कि आपको लगता है कि मैंने ये किया तो मुझे फख्र है इस बात पे? ड्रामा या दोनों बता दें, या दो- परफॉर्मेंस? हाँ परफॉर्मेंस, तकवे आज आज उस पे आपसे मदाएं दो दफ़ा मुझे डांस करवाया था। अच्छा, हाँ 2 दफ़ा करवाया था ऑडियंस। बस आज फिर उस पे वीडियो बनाते हैं छोटी सी, बैठे बैठे हम कुछ कर लेंगे उस पे। जी, पर जरूर। थैंक यू फॉर द जबरदस्त इंट्रो। जी, मासूम सी लड़की, बताओ अपने बारे में जी आप क्या पूछना चाहते कि कैसे आप लाहौरी गर्ल हैं, लाहौर जी, पैदा हुए, लाहौर तो में कैसे बचपन गुजरा आपका? हैं? बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा, बचपन तो आपको पता है गुजरता ही अच्छा है। हाँ। किनको देखती हैं काम में एज अ मॉडल? पसंद आता है उनका काम? मुझे सज्जन अली ज़्यादातर ओह माय गॉड, नाइस ऐसा चॉइस। सही है। तो अब फिर जब ख्वाहिश पैदा हुई तो घर वालों ने साथ दिया, जी। सपोर्टिव मेरी है? मदर ने मेरा भरपूर साथ दिया है। क्या लगता है आपको कि आप में ऐसी क्या खूबियां हैं कि आप एक अच्छी मॉडल बन सकती हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मैं मॉडल बन सकती हूँ, मेरे अंदर है खूबियाँ लेकिन मुझे नजर नहीं आती। ओह माय गॉड। अच्छा आप बताएं मुझे, आपने अब देखे 1-2 साल गुजार ली हैं इस फील्ड में, अब टिकटॉक भी शोबिज़ की दुनिया है, आप तो पता है मॉडलिंग भी कर रही हैं, बल्कि अब आप क्या कहती हैं आप इनको, क्या टिप्स देंगे आप इनको स्टेज पे? बिल्कुल देखो अभी वो एंटर हुई हैं हाँ, इस फील्ड में। सबसे पहले तो अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस से चलाना है हाँ और बहुत हल्का बोलती है, बहुत हाँ, डर डर के थोड़ा सहम सा। सहम के मुझे बोलती है। सब यही कहते हैं कि आपने कॉन्फिडेंस। देखा ना, अब इंशु आपने सही पहचान लिया। सहम सहम के बोल रही है वो। हाँ, आप क्या कहती हैं? अब मैं भी यही नोटिस कर रही थी, शायद वो बिल्कुल न्यू है ना इस वजह से, हाँ। तो फर्स्ट टाइम होता है। लेकिन देखिए जब ये साल बाद आएंगी ना तो इनका तो राज करने वाला स्टाइल होगा और फिर क्या ही हाँ। बात होगी। जी जबरदस्त, नहीं नाइस। और फिर मेल्स में कौन आपको पसंद है, मॉडल या एक्टर? मॉडल्स में कोई- सारे ही अच्छा काम कर रहे हैं, सारे ही जबरदस्त अच्छे हैं। हो गया। चलिए ऐसे करते हैं, इस बातों पे गेम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द गेम्स आउट। आप दोनों टीम बी हैं, आप दोनों टीम ए हैं, और आज हम नए मुहावरे लेकर आए हैं ढूंढ ढांड के। मुहावरे हैं, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, मतलब आई विल बी शोइंग यू मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, मुंह से नहीं बोलना। बस यानी हम तो जीत रहे हैं। हाँ नाइस। तो फिर शुरू करें, तो पहले हम आपसे शुरू करते हैं, बोलना नहीं मुंह से आपने, ठीक है? तो अब कौन स्टार्ट करेगा? आपने एक्टिंग करनी है पहली? ये करेंगे। ओह, nice। ये थोड़ा मुश्किल काम नहीं हो आप गया। स्टार्ट करें ना, प्लीज स्टार्ट करें, कोई एक्टिंग करें अच्छी सी। आप स्टार्ट कर लें, आप बड़ी अब ये हैं। गेस कर लेंगे आप लोग, है ना? हाँ। आप करें प्लीज, स्टार्ट करें। और ये जानवर के बारे में है, ठीक है? चलिए आप शुरू करें। ओके। हाला। धोबी। ओह माय गॉड, धोबी। नहीं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना ना घाट का, दैट मींस कि एक्टिंग आप लोगों ने अच्छी कर ली है, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। अब चूंकि नए नए मुहावरे हैं तो कुछ अब ये दिखाते हैं इनको। अब ये किसी खाने वाली चीज के बारे में, ठीक है? चलिए आप करें। आप करें। अंगूर खट्टे। आला, ये तो लगता है ज़्यादा लाइक लोग आ गए मेरे पास आज, क्योंकि सब अच्छा हो रहा है। मुझे तो मेरी चाय भी खट्टी लग रही। आज आप सही खुल के सामने आए हैं, उस दिन तो आप शर्माते ही रहे उनके सामने, ज़रा बोल नहीं पा रहे थे आप। चले जी, एक खाने वाली चीज है ना? जी हाँ। ओह नाइस एक्टिंग। फिर हाँ, पूरी दाल ही काली। दाल में काला हो, दाल में वेरी काला। नाइस वेरी नाइस ना, मतलब कि अच्छे और मतलब कि नए मुहावरे हम लाए हैं। दोनों शर्मा तो नहीं रहे सकते। नहीं, शर्माना आप कैसे? बताए एक्टिंग करें, वो कभी कहाँ कर पाएंगी, वो नहीं आई है।
ये क्या था? ये तो लॉन्ग ये तो बाकी लॉन्ग नकदा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी आप बताएं, करें जरा। अब मैं वो नहीं, हाँ ठीक है, ये अब क्या पहला वर्ड क्या हुआ? तुम तो ऊपर से ऊपर हो। मुझे जो है ना आप लोग रेगिस काम में डाल दिया। डाल दिया। मुझे लगता है सिग्नल पे खड़े हुए हैं। बाकी इनसे कर रहा है। आप करें ना, आप करें। आप अच्छा कर सकती है। टिकटॉक मॉडलिंग ये देखें, ये हम तो शरीफ लोग हैं। हमारा शराफत के साथ ताल्लुक है, ये आप दिखाएं हमको। एक्टिंग के Acting करके। आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये था। यार आपकी टोपी पीछे गिर गई है। अच्छा कर। चले करें अब, नहीं आ रहा, कुछ गेस किया आप लोग? अगेन चलिए एक लास्ट कुछ भी कर दें। लेकिन जो उन्होंने पहला किया था वो क्या मतलब था उस बात का? इसके तो कुछ समझ ही नहीं आई, लॉन्ग नकदे ही समझ आ रहा है। ये देखें आप पहला ऐसे स्टेप क्या है? इसको क्या कहते हैं? ये उर्दू क्या में कहते हैं इसको, अच्छा अगेन उर्दू में क्या कहते हैं डांस को? मुझे लगता है नाचना जाने जाने आंगन टेढ़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक किया आपने, एंड इट वाज फैंटास्टिक। अच्छा है ना सर, नए मुहावरे आज मेरे साथ। आसमान से गिरा खजूर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, और करें। हाँ, एक्टिंग में तो माहिर ऊंची है। दुकान फिक्के पकवान। फीका पकवान। ये सब एक्टिंग का होता है कि बहुत जज acting कर है। लेते हैं नहीं, इस अच्छी वजह acting। से। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। एक ब्रांड न्यू एंट्री है नाज़रीन आज मुहावरों की। हर मुहावरा नया आज, लेकिन आप सब गेस कर लिए आप लोगों ने। वेरी नाइस। ओह कमाल एक्टिंग, आ जाएगा आपको। ये क्या होता है? छोटा सा मासूम बच्चा। हाँ, बच्चा। इसको क्या कहते हैं? बगल। हाँ। बच्चा। बगल में। आगे मैं शुरू मुहावरा ये तो, अगर आप लोगों को ना आए तो बताएं point। कुछ। ये मैंने सुना वाले बच्चा बगल में, आधा मुहावरा तो आ गया आप लोगों को। ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ, बच्चा बगल में, बगल ही बता दिया। नहीं, आपको ये नहीं आप डिंडोरा। अच्छा डिंडोरा पीटना है ना। हाँ, ढंडोरा शहर में। चलो यार पॉइंट मिस करने की बात नहीं, लेकिन ये मजेदार था। एनीवे हम जीत गए ना। अभी चल रहा, आखिरी मुहावरा रहता है अभी। इंशो आप करेंगे ट्राई। जानवर कौन सा है ये? देखिए आप। सांप। अब इसको किस तरह समझाऊं? वो तो अच्छा, आप enjoy कर- लाठी। जी लाठी। हाँ हाँ, लाठी भी है, सांप भी है। अब बताओ मुहावरा आ गया। ना सांप बच्चा, हाँ। ना लाठी, वो इस तरह का वाला, कुछ है। सांप भी मर जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक मुहावरा मुझे मिला है, लेकिन वो पता नहीं मुहावरा है भी कि नहीं है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये कौन सा मुहावरा है? हाँ? मुझे कल मिला किसी जगह पे। सारे ये अंडे- मुहावरा, एक टोकरी में मत रखो। और आज का आखिरी मुहावरा, ये तो आसान है। जाओ ये। कुछ समझ नहीं आया। उनको ना आप ही सही कीजिए। एक्ट नहीं करना है ना। शक्ल। इतना मैं एक्टर होता तो फिल्मों में काम ना कर रहा था। आगे ये क्या है? ये फेस। उर्दू में कहेंगे। सूरत शक्ल। और चेहरा। और मुंह। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल। क्या बात है, क्या बात है। तो दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर किया, लेकिन आप जीत गए हम क्योंकि जीत आप गए। लोगों ने एक एग्जैक्टली बताया, लेकिन स्टिल मजा बहुत आया मुझे इसका। सही बात है। अच्छा, आपकी आवाज की हमने बहुत तारीफ सुनी है, तो कुछ अब हो जाए लाइव। क्या सुना? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।
कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली, आशिक़ मुस्तफ़ा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह का कितना असर था, आशिक़ मुस्तफ़ा की अदा में अल्लाह अल्लाह का कितना असर था, हाँ अल्लाह अल्लाह का कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या बात है, एकदम से आप ट्रांस में चले जाते हैं, क्या बात है, वेरी नाइस, क्या आवाज़ है आपकी, बहुत आला, बहुत आला। और इसी बात पे ऐसे करते हैं, कुछ और फन करते हैं, इस पर एक और सवाल करें, एक और गेम खेलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स है अब मज़ेदार। इसमें क्या होगा कि हम कुछ लाइंस बोलेंगे, आप लोगों ने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ठीक है, शुरू करें फिर। आप टीम बी रहेंगे और आप टीम ए, दोनों से एक ही सवाल होगा। पहला सवाल ये मेरा आपसे कि मायरा खान की असल उम्र 36 साल है, ऑफिशियल विकिपीडिया वाली, जो उन्होंने बताई है वो 36 साल है। मशवरे कर सकती हैं आपस में आप, और आप भी मशवरे कर सकते फोन करें मायरा खान, नंबर भी नहीं है। मायरा खान को फोन करें। फोन नहीं कर सकते आप उनको, क्या कहते हैं, सही है गलत? सही है। सही नहीं, नहीं, इसका सही जवाब था सही है। 1-0। अगला सवाल, नहीं मैं इस पे ऑब्जेक्शन करूंगा। वैसे तो 40 साल होंगी ना, हाँ। लिखी हुई है ना वहाँ पे। गूगल के मुताबिक हम, क्योंकि लड़कियां ये ज्यादा बता नहीं। नहीं रहे तो हम मर्दों को इतराज नहीं देखिए होता है। मसला पता है क्या, मैं बताता हूँ। जब मैं छोटा सा बच्चा था, मायरा खान उस वक्त से जो है ना वो कर रही हैं, आप और भी छोटे से बच्चे ही मैं हैं। अभी छोटा सा बच्चा। अच्छा, चलो। अभी चलते हैं आगे। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीविजन इन्वेंट किया था। बिल्कुल यस किया। यस जी नहीं, नहीं। उसने टेलीफोन नहीं कर इजाद लगी थी, किया नहीं था। कर लगी थी। 1-0 अभी तक। एक गाय के अंदर 4 स्टमक होती हैं, 4 मैदे होते हैं। सोचें। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। एक गाय में 4 मैदे ही होते हैं। अच्छा लेकिन इनको आप एक बात बार नहीं दोबारा याद है। बताइए, बाद में कहा। अब गौर से आपने बताना है, ठीक है? मैंने चलें, किस मैडोना साल से का असली पहला नाम मैडोना ही है। वो जो वैक्सीन है, नहीं, मैडोना मैडोना कौन है? सिंगर। अच्छा सिंगर है, मैं जानता हूँ। वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन में डॉट बस इतना सीधा हाँ। होना है। मैं डरना वो आई थी ना। मैडोना अच्छा। का असली पहला नाम मैडोना है। नॉट श्योर। हमने तो तुक्का यही ही सुना- मारे हैं हमने यही सुना है। तो आप सही कह रहे हैं इसको। हाँ I सही। think सही कह रहे हैं, सही है। यस, ये सही है। है ना? 2-1। हम्म। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। I think yes. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आई मीन ड्राई आइस भी कहा जाता है। I so ठीक है। ना। सही है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। 3-2, वेरी नाइस। 4 सवाल रह गए। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए थे। हुई थी। कुछ पता नहीं। हुए थे। हुए थे, ट्रू। हुए थे। आप दोनों सही नहीं बता रहे। हुए थे, बिल्कुल हुए थे। 4-3। हाँ 4-3। 3 सवाल बाकी हैं, अभी तक वो एक स्कोर से जीत रहे हैं। इंशा राइट। बर्लिन वॉल, जर्मनी की बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी। ट्रू। ट्रू। हाँ
ट्रू है, True. बिल्कुल ट्रू है ये। और 5-4 हो गया। अब 2 सवाल बाकी हैं, मुकाबला बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अच्छा, एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। नहीं। नहीं? अच्छा, लेकिन नहीं मैं तो समझ नहीं। अच्छा, होती है। होती है, हाँ। होती है। होती है मेरी। फैसला कर लिया आपने? यस और मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं। तो कबाली भी हो सकती है। नहीं, नहीं? नहीं। तुक्का ही लगा लो। नहीं कहा आपने? हाँ, नहीं। चले, इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा होती है। इसका सही जवाब था होती है। तो अब दोनों टीम्स जो हैं वो 5-5 से बराबर आ गई हैं। अब देखना है हमें आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल पे फैसला हो जाएगा। साउथ कोरिया के झंडे में 4 रंग हैं, लाल, हरा, वाइट और ब्लैक। सही या गलत? ये फैसला कर देगा कि आप कितने पानियों में हैं। पूछ ले उनसे, फिर मैं बताऊं। ओह, इस बार पहले आप बताएंगे। लाल, हरा, ग्रीन, लाल, हरा, वाइट और ब्लैक। होती मैंने झंडा नहीं देखा कोई। ठंडा देखा है। बताइए। सही कह रहे हैं आप? हाँ सही। सोच लिया? हाँ सोच। एक गेम। अच्छा, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आप नहीं। नहीं होते? नहीं। फैसला पक्का है आपका? पक्का फैसला। लॉक्ड है? लॉक्ड। तो नाज़रीन, रिजल्ट तो आ गया हमारे सामने। एक टीम ने कहा सही है, एक टीम ने कहा गलत है, और इसका सही जवाब था गलत है, यानी कि वो फिर जीत गए। कोई बात नहीं, ये चलता है ऐसे, तो कबाजी में होता है, और आप फिर जीत गए। बहुत आला, सुपर असल में से मुझे हो। पता नहीं था कि यहाँ क्वेश्चन आंसर्स भी होने वाले हैं। Oh my- लास्ट टाइम आई थी तब ऐसा कोई अब हिसाब ये नहीं था। बड़ा हो गया ना शो थोड़ा, तो हम सवाल। अच्छा, वो सब छोड़े, गेम तो एंजॉय के लिए होती है, फन करें। लेकिन आइए कुछ सुबह की बातें करते हैं। सुबह का आगाज कैसे करते हैं हमारे गेस्ट। इंशा, पहले आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। घर में सुबह कैसे होती है, और सुबह क्या खाती पीती है नाश्ते में आप? पहले मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। वेरी नाइस। नमाज के बाद थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। क्या बात है। उसके बाद फिर थोड़ा सा सो जाती हूँ, और फिर उसके बाद उठती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, ठीक हो गया। फिर स्कूल जाती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ। अब स्कूल जा रही हैं? जी, कौन सी टीचिंग क्लास करती में हूँ। आप? टीचिंग में? ना बहुत छोटी हो गई, अभी तक आप पढ़ रही हो। क्योंकि आप छोटी आई विल थे। शॉर्ट की स्कूल जाती हूँ। मैं कुछ अभी आप शौक छोटी किया सी हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए इसलिए पहले स्कूल बोला। अच्छा, आप बताएं सुबह कैसी होती है? बिल्कुल सर, मैं नमाज वगैरह तो ये तो चलता है बिल्कुल, लेकिन मेरा एक रूटीन है कि सुबह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉगिंग पे जाता हूँ। अच्छा, लेकिन very अब nice। लाहौर तभी में- आपकी ये स्मार्टनेस। लाहौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं जा पा रहा, और मौका भी नहीं मिल रहा। उसके अलावा 7-8 बजे फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अक्सर। क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? अब ब्रेकफास्ट में मैं असल में ज़्यादातर बटर का शौकीन हूँ। बटर? हाँ, बटर मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। सर्दी गर्मी मेरा चलता है ये। और जबरदस्त। पराठा मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे गले का प्रॉब्लम है। ओके, हाँ, तो सिंगर्स के लिए। उसमें जो है फिर नाश्ते के बाद अगर कोई काम हो, एक्टिविटी कर लेते हैं। एकेडमी हो तो वो भी, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो भी नहीं है, तो फिर घर में ही रहा जाता है। और आपको पता है मोबाइल सबसे बड़ा आपका साथी है, तो इसने हमें घर में बाउंड करके रख दिया। बिल्कुल ठीक तो है। हम घर में ही सारा दिन इसी को यूज़ कर करके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इसलिए उनके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इतना कमा रहे हैं ना। आप बताइए सुबह कैसी होती है? सुबह अम्मा की भरपूर आवाज़ों के साथ होती है कि उठ जाओ, अब 2 बज गए, 3 बज गए, और अक्सर ऐसे आवाज़ आती है कि रात के 7-8 बज गए, अब तो उठ जाओ। हाँ, मेरी तो सुबह का हालात ये होते हैं। और उठते साथ सबसे पहले मोबाइल, उसके बाद कोई और काम होता है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक। मैं बाकी पहले देखता हूँ कि मोबाइल में कितने लाइक्स ये हमारे जो है ना अलमिया है सबसे ये। पहले मैं खोलती हूँ अपने मोबाइल पे स्नैपचैट, अच्छा, गुड मॉर्निंग की स्ट्रीक जाती है। उसके बाद कोई और काम होता है, फिर टिकटॉक खोल कितने लेते फ्रेंड्स हैं, को भेजती हैं स्ट्रीक्स? यानी 40 to 45 के हाँ, इतने तो around हो है। ही जाते हैं, सही है। बस एक्चुअली इतने, हमने और सारे खुद को ना friends ही हैं। हमने खुद को इन चीज़ों में रखा।
हाँ, indulge कर दिया ना हमने, खुद, बिल्कुल। हालांकि इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है, हम सोचे कि हमें कोई बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ है इसके अंदर, बस वो आपको मुतमईन कर देता है वही, दोनों के। लेकिन इसका बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं है ना। आपकी सेहत पे मैं समझता हूँ कि मुज़र असरात पड़ते हैं, आपकी सेहत डल होती जाती है। आप देखें जो लोग सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, आप देखें अक्सर जो हमारे गांव देहात के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह खेतों में निकल जाना, अपना काम करना, बहुत अच्छी ज़िंदगी, और उनकी लाइफ देखें और आप, शाम को 8 हेल्थ हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4-5 बजे और उनकी 6 बजे है। हेल्थ मैं देखें बता रही आप। हूँ, मेरी तो अपनी इतनी ज़्यादा रूटीन ख़राब हुई हुई है कि अक्सर सो के उठती हूँ शाम के 6-7 बजे होते हैं, अम्मा आवाज़ें तेरी होती है उठ जाओ, अब तो 7-8 बज गए, अब तो रात हो गई है, अब तो उठ लकी जाओ। लकी आप इन मामलों में। असल में जिस दिन हम कोई तो काम सुबह के नहीं 7 होता, बजे उठ जाते हैं। जिस दिन कोई काम नहीं होता ना, सही, उस दिन सही। तो मैं सोई होती हूँ आराम से। ठीक है। जिस दिन काम और होता है खाना उस क्या दिन खाती हैं, फिर बताया नहीं आपने, खाने में क्या खाती हैं शौक से? खाने में मुझे चाहिए होती है ब्रेड और ऑमलेट, इस तरह का लाइट सा लाइट बिल्कुल। सा। और आपकी सुबह? मेरी सुबह, चूँकि मैं स्टेज एक्ट्रेस हूँ, तो मैं हाँ। सुबह उठ के सबसे पहले घर जाती हूँ। सुबह उठ के ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ द डे। घर जा बेस्ट लाइन थी आज की। फिर मैं जाके सो जाती हूँ। सुबह उठ के घर जाती हैं, फिर आप जाके सो जाती हैं, तो नाश्ता वाश्ता? नाश्ता फिर मैं आफ्टरनून में उठती हूँ, बहुत ही लाइट वेट नाश्ता, चाय बिस्किट इस तरह की कोई, या ब्रेड बटर वगैरह इस तरह की चीज़ खाती सही है। हूँ, डायरेक्ट खाना नहीं खा सकती। जबरदस्त हो लेकिन गया। सबसे उठ के पहले मैं कलमा पढ़ती हूँ, फिर सूरह रहमान सुनती हूँ, ओह और नाइस, उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा इंशु, आप पे ज़रा आते हैं। आजकल दौर है टिकटॉक का, कोलैबोरेशंस बहुत हिट हुई हैं, सही है। क्या कहती हैं, आपकी कोलैबोरेशन ज़्यादा हिट रहती हैं या फिर सोलो परफॉर्मेंसेस? नहीं, मेरे ख्याल As a से Muslim, आप अगर आपने हाँ एज अ सोलो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको एक एटलीस्ट अपना नाम होता है। कोलैबोरेशन में पता है क्या होता है कि अगर कोई ग्रुप में एक बंदा हिट हो गया है ना, तो उसने बाकी 4-5 3-4 जितने भी उनको एक ही ताना देना है, हाँ। भाई मेरी वजह से आगे गया है ये, तो इसको तो बनाने वाला मैं हूँ। हाँ, ये बड़ा ये डायलॉग जो होता है ना, जहर लगता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये ऐसा ही है। नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाए आपसे कि हु इज़ द मोस्ट सुपर हिट टिकटॉक सेंसेशन ऑफ पाकिस्तान मेल्स में, किसका नाम लेंगे आप? आपकी भी देखिए राय इंपॉर्टेंट है ना, कि आप खुद एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा कर रही है, मिलियंस में आपकी फॉलोइंग है। उमर भट्ट उमर भट्ट, ओके मुझे नाइस। पसंद है क्योंकि वो खुद, वरना जुल्करनैन, जुल्करनैन, ओके। और फीमेल्स में? कमल, जन्नत। कंवल और जन्नत, ये दोनों बेस्ट हैं। आपके फेवरेट कौन है टिकटॉक में, देखती हैं टिकटॉक? हाँ जी, मेल या फीमेल? दोनों बताइए। जुल्करनैन। जुल्करनैन बड़ा हिट हो गया है। मैं कहता हूँ हमारे शो में 90% लोगों ने यही जवाब दिया, जुल्करनैन। डिसेंट पर्सनालिटी है, इस डिसेंट वजह से। पर्सनालिटी और उसमें टैलेंट भी है। जी, इसलिए। उनके एक्सप्रेशंस, उनका काम करने का तरीका, हाँ। उनकी वीडियोस में एक चीज़ नज़र आती है कि भाई वो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। हाँ। वो ये नहीं है कि कोई चवल मारी और हिट हो हाँ, गए। और वो बड़ा females हिसाब में? नहीं है। आयशा। आयशा कौन सी? अकरम। आयशा बेग, जबरदस्त, नाइस। मीनारे पाकिस्तान। सुपर हिट हो चुका है इस वक्त। ठीक हो गया। आप तो नहीं देखते? हाँ नहीं, नहीं। हाँ, और आप? मैं भी देखती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जुल्करनैन और कंवल दोनों यही आपको अच्छा। और पसंद डोली है? भी अच्छी करती डॉली भी अच्छी जा रही है, असद के साथ साथ है वो, तो वो भी अच्छी ही जा रही है, ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे आगे तरह पूछते हैं अपने गेस्ट से कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब इस पूरी दुनिया में, तो अब आपसे स्टार्ट करेंगे। मेरी माँ। अच्छा, कैसी बॉन्डिंग है आपकी मदर से? बहुत ज़्यादा, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, और उनकी वजह से अच्छा हो, ठीक हो उनकी गया। वजह से मैं मुल्क से बाहर नहीं जाती ना, मतलब कभी भी, इवन के कुछ मंथ के लिए भी नहीं जाती, क्योंकि मैं हर 15 डेज़ बाद अगर उनके पास ना आ जाऊँ तो मेरा दिल नहीं आपका लगता। दिल नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। सही। और आपका? जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। अच्छा हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और आप? बिल्कुल, माँ बाप का बहुत बड़ा रिश्ता है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 5। 5। जी। आपका नंबर? मैं सबसे बड़ा। सबसे बड़े जी, हैं हाँ। आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ बिल्कुल। वालिदैन ने यंग एज में शादी की, और अब अगर मेरे वालिद साहब मेरे पास भी बैठे हो ना, तो कोई वो कहता भाई नहीं, लगते हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, भाई जाहिर कहते बात है, हैं, कोई ये मानता भाई। ही नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे भाई हैं, हाँ। इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ना जब,
कहते कौन, मैंने कहा मेरा भाई है। तो अच्छा। वो खुद बता देते, तो मतलब इतना हमारा उनके साथ रिलेशन बहुत Very अच्छा और फ्रेंडली बिल्कुल। बिल्कुल और हर ठीक। चीज़ में उनसे डिस्कस करता हूँ। और पेरेंट्स के बाद आजकल हमने देखा है कि फिर लोगों ने जो है ना वो बीवियों को तरजीहात दी हैं, लेकिन हमारा माँ बाप पे ही है, पेरेंट्स। ठीक है ना। और आप? जी मेरी मदर ही है मेरे लिए सब कुछ। और क्या वो आई भी हैं आपके साथ जी आज? वो आई हैं। तो कैसी बॉन्डिंग है मदर से आपकी? मदर से बहुत अच्छी है। आपको जैसे उनके- इन्होंने बताया कि इनके फादर इनके साथ हों, तो सब कहते हैं कि ये आपके ब्रदर लगते हैं। इसी तरह मेरी मामा भी, अच्छा, उनकी भी यंग एज पे शादी हो गई थी और वो भी हमारे साथ ऐसे कहीं जाए क्या अच्छा बनाती हैं वो खाने में? खाने में वो बीफ पुलाव, ओह, मटन पुलाव और वैसे बिरयानी। आजकल बन्नू बीफ पुलाव पे काफी इन जा रहा है। बन्नू का बीफ कब पुलाव। खिला रहे हैं? हाँ? कब आप खिला जब रहे हैं? कहें प्लीज, खाने में तो हम ऑलवेज वेलकम है। जबरदस्त, ठीक हो गया। ओके जी, ऐसे कहते हैं अब हम विदा करेंगे इंशा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। पहले तो अब बताओ आप प्लान्स क्या है आगे? एक्टिंग में जाना है? एक्टिंग में भी जाऊंगी और मॉडलिंग। मॉडलिंग में भी करती रहेंगी? सर ठीक है। कोई आपको बहुत सारे आज दोस्त देखेंगे टीवी के ऊपर, कोई कैमरा आपके सामने है, कोई पैगाम देंगे उनको आप? अब शर्माना नहीं है, पैगाम देना है, वो सामने कैमरा है। आपकी लुक्स पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम दे दे, हाँ, मतलब पाकिस्तान के आपकी लिए। लुक्स बहुत अच्छी आ रही है कैमरे पे। यू रॉक। वहाँ मत देखे, वो कैमरे में देखो। आप शर्मा, पाकिस्तानियों को आप क्या कहना ये चाहते हैं? अदा, ये शर्माना, ये कुछ कहना? कुछ नहीं कहना? कुछ पाकिस्तान सोच रही हूँ। सोच लें। आप कहते हैं ना कि बिलीव इन योर सेल्फ। जी बिलीव इन योर सेल्फ। चले जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो ये था हमारा आज का पहला चंक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच। बाकी इन्होंने सही कहा, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप को अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं छोटी सी वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। आ गए हम वापस, और मैंने कहा था वापस आऊंगा तो हमें कोई और भी ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो जब आई हैं तो कमाल फन साथ लाई हैं। उनके बहुत सारे हसीन तारुफ हैं। वैसे तो वो उनके बारे में मशहूर बात ये है कि वो नेल्स टिकटॉकर हैं। पता है आपको? नेल्स उनके जब आते हैं ना सामने तो लग पते जाएंगे आपको। कमाल नेल्स हैं उनके। प्लस शी इज एन एक्ट्रेस, मॉडल, टिकटॉक सेंसेशन, बहुत सारा काम कर रही हैं। और वो कहती हैं कि मैं बिलीव करती हूँ हार्ड वर्क पे और मेहनत पे, और कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा है। और साथ में वो एक चैलेंज भी लाई हैं, कुछ चैलेंज मज़ेदार सा है। अब पता नहीं मुझे कौन पूरा करेगा उसको, मैं, ये या कोई और, वो तो मिल के मालूम होगा। सो लेट्स इन्वाइट द फेमस वन, द फेमस नेल्स टिकटॉकर हानिया नाज। अस्सलाम वालेकुम हानिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है। आला। तो ऐसे करते हैं, पहले हम आपसे करते हैं, फिर हम जाएंगे उनकी तरफ, ठीक है? तो गाना आपके लिए हमने चूज किया है, वो है ना छेड़ मलंगानू। राइट, रेडी हैं? चले आ जाइए। बात है, इट वाज सो आला। देखा आएगी आपने, पगली। आंखों में आंसू। आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाना ही ऐसा है, जबरदस्त। गाना भी Thank- ऐसा है, और जब आप देखो ना एक वीडियो पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ना बिल्कुल वैसे ही देखिए ना, एक्टिंग ही तो होती है टिकटॉक हाँ, पे, और क्या होता सही है, है। जब सही। आप एक्टिंग नहीं ठीक से कर पाए तो क्या फायदा फिर। बिल्कुल सही हो चुके हैं। वो गाना बहुत आजकल इन है, ना छेड़ बहुत मलंगानू। तो ऐसे करते हैं कि ना छेड़ मलंगानू की वीडियो प्ले करते हैं, बहुत इन जा रही है आजकल। फरहान सईद और आयमा बेग का गाना, और चॉइस ऑफ द डे में वी आर प्लेइंग ना छेड़ मलंगानू। एंड वी आर बैक आफ्टर दिस सॉन्ग। अमेजिंग शो इज गोइंग ऑन, मजे की बातें हैं। फिलहाल मैं आपकी तरफ आऊंगा, बातें मेरी कम हो रही है जरा आपसे। अच्छा, स्टेज का बताइए, थिएटर, जी वो थिएटर का जलवा, वो थिएटर की पॉपुलैरिटी लगता है कम हो रही है आज के दौर में? जी बिल्कुल कम हो रही है। एक तो वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है 1 घंटा जब गुजर जाता है तो ऑडियंस शोर करना शुरू कर देते, गाना गाना गाना, मतलब। और जो ड्रामे हैं वो पहले की तरह नहीं है। एक फैमिलीज नहीं आती, फैमिलीज जब आती समटाइम उठ के चली जाती वल्गैरिटी देख ऐसे के। भी होता है होता कि है उठ के बहुत- चले हाँ जी, जाते उठ के चले जाते हैं बहुत दफ़ा, क्योंकि लोग इस तरह के हूट करते हैं, इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। लेकिन हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, हमारी मजबूरी है कि इंडियन गाने बैन है, और पंजाबी गाने आपको पता है किस तरह के होते हैं, तो फिर हमने तो उन पर परफॉर्म करना ही करना है। तो समटाइम बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि फैमिलीज बैठी होती हैं कि अब आप एट द स्पॉट अपने जो मतलब कि स्टेप्स हैं वो कैसे चेंज करो। तो
अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का शोर सुन के जो फैमिलीज होती हैं जो आई होती हैं वो उठ के चली जाती हैं। ओह, आपके ख्याल में हु इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ स्टेज? मैं ओह माय गॉड, आप तो हैं ही हैं। आपकी अपनी कोई चॉइस और? मैडम नरगिस। अच्छा, नरगिस के वैसे आज तक लोग याद रखते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो सीनियर हैं और स्टेज उनकी वजह से आबाद हुआ था। बाकी जो सीनियर्स हैं वो आजकल जूनियर के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती। इवन के जेलसपन बहुत ज़्यादा है। जब किसी की पॉपुलैरिटी देखती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि इनको कट करवा देना हाँ, और हम आगे हो जाए ना। लेकिन आपको पता है पब्लिक न्यू से न्यू फेस देखना चाहती है और टैलेंट मांगते हैं लोग। लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, वो जूनियर को आगे नहीं आने देती आगे। जाहिर सी इसलिए बात है ना, हमारी बड़ी अगर problem। देखें ना आपके जो सीनियर हैं, आप उनके लेवल पे चलेगी तो उनको तो कोई नहीं पूछेगा ना। जब हम लोग थोड़ा सा परफॉर्म ये कर रही चीज़ों पे- लेकिन उनको चांस देना चाहिए ना। बिल्कुल। परफॉर्म कर रही होती तो वो लोग शोर सुन रही होते हैं, विस्लिंग सुन रही होती हैं, ठीक है, तो वो क्लैप सुन रही होती हैं, तो बाद में कहती हैं कि उनके सॉन्ग पे इसकी परफॉर्मेंस में इतनी क्लैप क्यों है, इतना शोर क्यों है। Jealousy। फिर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहती हैं कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, सेंसर वाला पीछे लगा देती है, इसको बैन करो, ऐसे करो, वैसे सुन रहे हैं आप करो। लोग, और ये हो रहा सीनियर्स की है। सुनी जाती। फिर ऐसे होता है हमारी पेमेंट्स का भी इशू होता है। पेमेंट भी अक्सर वो लोग नहीं देते प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, इसी वजह से। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है यही होता है कि वो कहती है इनको आगे नहीं आने देना। आप लोगों में है ऐसी जेलसीज वगैरह टिकटॉकर्स में? मैं कहती हूँ आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये तो चलो मीडिया की फील्ड है ना, इनको छोड़ के आप ऑफिस फील्ड में भी हो ना तो आपके टांग खींचने वाले आपके पीछे रहते हैं वो तो हमेशा। है, हाँ सही बात। और ये हर फील्ड में होता है, कोई भी नई बात नहीं है इसमें। आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी बैक बाइटिंग करने वाले लोग आपके पीछे मौजूद होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप बताएंगे, आप बीइंग अ न्यू कमर, आपको लगता है कि कोई ऐसी मुश्किलात आपको आई हैं? बिल्कुल काफ़ी आई ज़्यादा हैं। मुश्किलात आई हैं। जिस तरह इन्होंने बात की है सीनियर्स की, तो सीनियर्स कभी भी नहीं चाहते जूनियर्स जो है ना वो उनको सामने आना चाहिए स्टेज पे। अब हम जब परफॉर्म करने जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं वो जो नकीब महफिल भी होता है ना, जो होस्ट होता है, उसको वो कह रहे होते हैं यार हम चले जाएं, हमें उठा दिया जाए। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो। अच्छा, हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छी याद नहीं है हो- ना, वही बातें हो रही जी हैं हाँ, सारी बिल्कुल ऐसा ही different है। levels हर पे। फील्ड में है ये, आप कहीं भी चले जाएं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि, और ये दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। हर आमीन। किसी का अपना एक कंटेंट है, वो हर किसी को अल्लाह ने अपनी आवाज़ दी है, ठीक है। तो वो उस पर कर अल्लाह और पाक। आप अभी तो आप नहीं हैं, तो आपको लगता मैं है? नहीं हूँ, काफ़ी पहले की हूँ हाँ। फील्ड में। लेकिन आप बताएं फिर क्या मॉडल आपको तो पहले की हूँ, लगता है? शोबिज़ मुझे में देंगे आप एक्टिंग चैलेंज, मैं तब तक ट्राई करूँ, थोड़ा अपने हाथ में रखे तो बातें कर रही हैं, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। जी, बस जी। कुछ तो ग्रीन कर दिया है आपने, आप आप कैसे- बनाए हाँ मैंने कोशिश की है, कुछ लेकिन तो किया रेड कलर बनाए। रेड कलर, चलो ठीक है। आप बताएं मुझे थोड़ा जी, मुश्किल मैं यही बता रही हूँ कि फील्ड में पहले से भी हूँ। और बाकी जब टिकटॉक स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके बाद मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। बाकी आपके सामने फ़ैन फॉलोइंग वगैरह देखिए, वो कुछ बात है या कोई ऐसी वीडियोस मैं बनाती हूँ जो मेरे एक्शंस होते हैं तो उनको अच्छे लगते हैं। और बाकी जो ये नेल है, ये पाकिस्तान में लंबे नेल्स का जो रिकॉर्ड बनाया है, ये भी वो इसीलिए मैंने बनाया कि देखिए ना, अब टिकटॉकर तो हर कोई है, लेकिन कोई ऐसी बात यूनिक होनी चाहिए ना। मैं अपने सब दोस्तों को कहती हूँ, आप भी अगर देखो ना, आप कह रहे हो कि हमारे इतने लाइक नहीं आ रहे, फॉलोवर नहीं है, ये वो, तो आप सबसे पहले अपनी खूबी देखो, तो उसके ऊपर बनाओ ना। अगर सैड वीडियो अच्छी बनती है तो वो बनाओ। ज़ाहिर सी कुछ बात नहीं कह सकती, मेरा टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, टिकटॉक बैन हो चुका है वाकई अब तो। मेरी आईडी बैन हो गई है। कितने अच्छा, followers हैं आपके? क्या बनाया था आपने ऐसा? मैंने कुछ भी नहीं बनाया ये यार। तो कि वो सवाल होता है, community guidelines 45 है, लाख से एकदम चलती बैन होगी। साइन अप की ऑप्शन आ रही, रिपोर्ट्स करते हैं लोग, जब वो तो आप लोग बहुत वायरल्स हो जाते हैं तो इसी तरह से रिपोर्ट्स बस कुछ लोग और करते तो फिर आपका दिल बाद में खराब हो जाता है ना। तो मैं उसे, मेरा बीपी हाई हो गया और मैं खाना नहीं खाया। मैं पूरी रात लॉक करके बैठी रही अंदर। किसी को कहती मैं यहाँ, मैं लाहौर में नहीं, मैं चली गई हूँ यहाँ से। बहुत दिल खराब हो रहा मेरी था। भी आईडी काफ़ी दफ़ा ब्लॉक हुई है, काफ़ी आईडीज, तो मैं दोबारा बना लेती हूँ, फिर फॉलोवर लाइक आ जाते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ, फिर आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये गलत। इसे बस मैंने यही तो बहुत काम अब एहतियात से करते बना। मैं हार नहीं मानती। मेरी आज तक वैसे कम्युनिटी बैन गाइडलाइंस जो है ना, फिर वो खराब हो कर देती हैं। Exactly. आपकी आईडी तो कभी बैन नहीं हुई ना, कभी भी नहीं। और होगी भी नहीं। आप वेरीफाइड है, हो गई, नहीं वेरीफाइड नहीं है, बट लेकिन आपके सही वो जा रही कभी है। हुआ ही नहीं इस तरह का लेकिन issue। मुझसे ये नहीं हो पा रहा, ये बहुत मुश्किल ये है। इनको देना जरा, ये खुद करें, हमें दिखाएं। हाँ, वो पहले ही आप पहले दोनों आगे try इनको करें। पास ऑन कर देता हूँ। ट्राई करते रहिए साथ साथ। Same तब तक color हम ट्राई है, करें, तो आइए red गेम color। स्टार्ट करते हैं। दिस और दैट, हम दो ऑप्शंस पूछेंगे आपसे जी, और बतानिए एक जवाब। ठीक है, शुरू करें फिर आप लोगों से। दिस और दैट, यहाँ से शुरू करते हैं। सेव और स्पेंड? से सेव, ओके। सी और माउंटेन्स?
सी ओके बूट्स और शूज शूज ओके लॉन्ग नेल्स या शॉर्ट नेल्स लॉन्ग लॉन्ग क्या बात है ये जबरदस्त सवाल मुझसे पूछना हाँ वो पड़ता आ है। गया चले दोबारा भी कुछ कर लेंगे हमारे अच्छा जनाब जोक्स और सेंटिमेंट्स सेंटीमेंट सेंटिमेंट्स बहुत ज़रूरी है लाइफ में है ना ठीक हो गया बुक्स और मैगजीन्स बुक्स ओके फेसबुक या टिकटॉक टिकटॉक हाला फेसबुक का दौर चला गया। हाँ वाकई गुजर चला गया परफेक्ट जॉब या परफेक्ट रिलेशनशिप परफेक्ट रिलेशनशिप। है ना वो जो बहुत कम बनती हैं एक्सट्रीमली स्मार्ट और एक्सट्रीमली लकी लकी ओह अच्छा सही है ज़रूरी है ना ठीक है फ्रीडम या सिक्योरिटी आजकल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी बहुत है जरूरी है, वरना बहुत जरूरी है। सही है आयशा अकरम वाला हाल होगा। वाकई बी ब्यूटीफुल या बी स्मार्ट बी स्मार्ट। ओके नाइस ट्रेवल अलोन या ट्रेवल विद फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स। है ना बहुत ज़रूरी होता है हाँ। सही बात है अच्छा बी ए चिकन फॉर वन डे और अ काउ फॉर वन डे ये जो सवाल होता है ना ये अंग्रेजों के सवाल है मैं चेंज नहीं कर सकता इसको Cow. पता क्या क्या सोचते हैं अंग्रेज है ना क्या बात है जी का काउ नाइस ठीक है सही है बी चेस्ड बाय गॉडजिला या किंग कॉन्ग ये तो मजे के सवाल है किंग कॉन्ग किंग कॉन्ग से चीजें पसंद करेंगी नाइस शॉर्ट हेयर कट और पोनी टेल हेयर कट शॉर्ट। अच्छा शॉर्ट हेयर कट सही है अच्छा जी आगे चलते हैं स्माइल और लाफ स्माइल। क्या बात है जबरदस्त हो गया अच्छा जी लॉइन और ये बोंगा से लग रहा है मैं कर लेता हूँ लॉइन या क्रोकोडाइल छोड़ ही तुक्का दे सवाल हाँ इनको चेंज कर दे बकवास सवाल है ये छोड़ दें वर्क फॉर एप्पल और गूगल 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 अच्छा पसंद है क्या लगता है कि बहुत ज्यादा है मुझे अच्छा बी लॉस्ट ऑन अ माउंटेन और एन आइलैंड ठीक है मायरा खान या महविश हयात माहिरा खान। मायरा खान हुमायूं सईद या फवाद खान हुमायूं सईद। ओके नाइस बिल्कुल ठीक है जुनैद जमशेद या वसीम बादामी जुनैद ऑफ कोर्स यस बिल्कुल सही कहा आपने तो ऐसा कहते हैं कि अभी हम लेते हैं अपुन की चॉइस का मामला है और गाना है आपकी चॉइस का बताएं क्या चॉइस है आपकी कितने गई हैं पिन दे दी है सिड रैपर वाला जो नया गाया है उन्होंने हाँ। आला बड़ा अच्छा रिवैम्प किया ना उन्होंने वो तो आइए जनाब इब्रार का वो गाना जिसको अब दोबारा टिकटॉक के लिए सिड रैपर ने एक नए सिरे से रिवैम्प किया थोड़ा स्लो है लेकिन मजे का है बहुत पिन मजे दिया का। टालियां वाकई उस पे खुशबू है हमारे कल्चर की सो आइए गाना एंजॉय कीजिए अच्छा मुझे बताएं आप लोग के अब फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं आप सबके कैसे चलना है करियर को लेकर और क्या नया होगा पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं यानी अभी देखिए आजकल जिस तरह के हालात हैं अच्छा मेरा अपना क्या मतलब आपके लिए मशवरा है कि आप एक्टिंग पे आ जाओ हाँ हाँ यू शुड डू अ सीरियल और सीरीज क्या कहते हैं आप? बिल्कुल देखो ये टिकटॉक तो ठीक है चलता रहेगा हाँ ऐसे लेकिन TikTok उसके का तो साथ कुछ आप ये नहीं। आपकी बिल्कुल प्राइम टाइम है इसको कैश करो और घुस जाओ एक्टिंग Exactly. सही बात है लेकिन हमारी फील्ड में इतने सगे बंदे भी नहीं मिलते इतने अच्छे बंदे भी नहीं मिलते हाँ। बहुत सोच समझ के हर जगह पे लेकिन काम आपकी करना फेम है। को एक नया दौर मिलेगा थ्रू एक्टिंग हाँ। एंड यू विल लव इट टेलिंग यू जबरदस्त आपके प्लान्स क्या हैं देखिए बहुत सारे स्टेज के लोगों ने तो अब टीवी का रुख कर लिया एग्जैक्टली। तो आपके प्लान्स क्या हैं शोबिज तो आपने देखा होगा कि कम्प्लीटली डेड हो चुका है। ठीक है स्टेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग मतलब सारे दिन के थके या आप किसी भी चीज़ से फायदा हुए होते हैं ना तो 2 घंटे आप वो जो ड्रामा देखते हो ना तो देख के आपका मूड चेंज इवन कि मेरा हो जाता है मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ ना तो मैं दिल नहीं करता जाने लेकिन जब मैं चली जाती हूँ ना दूसरे लोगों को देखती हूँ या खुद मुझे पता होता है मैंने परफॉर्म करना है तो मेरा अपना मूड ठीक हो जाता है बाकी जो हालात है कुछ कह नहीं सकते कुछ भी नज़र नहीं आता। सही कह हाँ रही जी, हैं वैसे seriously कुछ वाकई भी नज़र नहीं बहुत आ रहा सच है। सच बोलती हैं आप मुझे अच्छी बात लगी और आपकी सच कड़वा होता है इसीलिए सच थोड़ा। कड़वा लेकिन आपने सच बोला है नाइस मुझे पता नहीं क्यों सच्चाई पे कभी हंसी भी आ जाती है बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बताइए बस चल रहा सर क्या करें नहीं तो बना। ये है कि जिस तरह की आपकी आवाज ये है बन ना गया। आपको बहुत एक्सेल करना है देखो, इंशाल्लाह। बिल्कुल Same साइड से इंशाल्लाह। और try इसी करें, में ही वो मैं उधर जो है से ना हो जाए। अपग्रेडेशन करूँगा और काफ़ी और चीज़ें मैं और है ना कराची में कि लाहौर शिफ्ट हो जाओगे जहाँ आप होंगे हम वहाँ ओह क्या बात है आपकी जबरदस्त आप बताइए क्या प्लान्स है आगे आप कुछ खास नहीं प्लान्स बाकी देखें अब क्या होता है क्या नहीं लेकिन मेरा ये प्लान है कि अगर मैं किसी मुकाम पे अभी तो हूँ लेकिन इससे भी बड़े मुकाम पे पहुँचूंगी तो मैं लोगों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहूँगी क्योंकि वो कहते हैं ना दुआएं आगे काम आती हैं इंसान डूब भी रहा हो ना तो दुआएं उन्हें
बचा लेती हूँ। कर देती हैं। आइए जब आज की लास्ट गेम खेलेंगे, अब हम कसौटी है हमारे पास, आपको दिखाएंगे हम कुछ शक्लें मेजर हमारे लोगों की, आपने गेस करना है कि आपको आपने किसका फेस दिखाया है और किसको, खुद ही आप लोग गेम खेली जा रहे हैं। चलिए आप बताएं कौन सा कलर बनाएं। चले नहीं अभी आपको दिखाता हूँ ना, अभी आपको कुछ अभी नहीं, अभी हम कसौटी खेल रहे हैं। चले टीम बी है, टीम ए है, ठीक है, और आज बड़ा मजेदार कसौटी है। जीतना है। अच्छा अब आपने गेस करना है, ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगा और आपने गेस करना है। अभी आपने बोलना कुछ नहीं है मुंह से, ठीक है, आपने गेस करना है कि उन्हें किसकी फोटो दिखाई है इनको। पाकिस्तान के एंकर हैं वो, हिट मेल एंकर, राइट, ठीक है ना। 3 सवाल करने हैं आपने उनसे, यस और नो के, और फिर उससे आपने हिंट गेस करना है कि किसका नाम ले रहे हैं। टीवी एंकर है, टीवी एंकर है, कोई चैनल भी बता दे। चैनल तो नहीं बताएंगे, चैनल तो आप देखें, आप पूछे उनसे कि क्या वो मॉर्निंग शो करते हैं, क्या वो रात का शो करते हैं, इस तरह की बात कैसे पूछ सकते हैं आप। चलें, किस शो में आते हैं? नहीं ये नहीं पूछ सकते आप, सवाल हाँ या ना वाले होंगे। अच्छा, ये मॉर्निंग तो- शो में आते हैं, मॉर्निंग शो में आते हैं। हाँ, सवाल नंबर 2। आमिर लियाकत तो नहीं? नहीं अभी ठहर जाए, अभी और सवाल भी कर लेंगे। अच्छा और भी कर लो। 3 के ऑप्शन है आपके पास। जर्नलिस्ट भी है? जर्नलिस्ट तो नहीं है। जर्नलिस्ट नहीं है। सुपर, ये मुझे एकदम बैठे बैठे आया ख्याल कि ये अच्छी मुझे ऑप्शन लग रही थी। अच्छा, उसके अलावा अगर तुम्हें ये आ गया तो पॉलिटिशियन नाम में मिलेगा। है? हाँ? अच्छा, पॉलिटिशियन में है? नहीं पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस पूरे हो गए आपके, ऑप्शंस पूरी हो गई है। तक में बतलाए लक में। मेरे नेड़े तक में। डॉक्टर इजाज वाला। ओह माय गॉड, तुम वाकई बहुत लायक हो भाई, तुम इंटेलिजेंट तो हो। मैंने मान लिया, मैंने अपनी 40 की फोटो दिखाई थी। मैं- जब नेड़े अब नेड़े चले था। आधे गेस कर लिया, अब आते हैं अब आप मुझे मेरे गिफ्ट। गिफ्ट बाद में दूंगा ना। चले ये ये पकड़ ले मेरे आप। नेड़े तक में तो मैंने कहा था, उसके बाद आपने guess कर पहचाना। ली। ये देखिए अब आपने ये ऐसा आपकी hint है, दिया ना, पाकिस्तान की सुपरस्टार फीमेल एक्ट्रेस मूवीज की। सवाल करें आप कोई 3। रिसेंट कोई मूवी आई नहीं है? ये सवाल नहीं कर हाँ, सकते, कौन- हाँ या ना वाले सवाल कर सकती हैं आप। अच्छा, फेमस है यानी आजकल की उसमें से है या पुराने मतलब जमाने थोड़ी पुरानी कह सकते हैं आप, लेकिन कर रही हैं काम, कर रही हैं। वो हर वक्त इन रहती हैं खबरों में। रीमा, आती है। नहीं अभी और सवाल कर लें। की? रिसेंट फिल्म इंडस्ट्री में है या चली गई है? अभी छोड़- हैं, बिल्कुल हैं। हैं। शादी कर चुकी हैं? कई शादियां की और उनको झुटलाया कि मैंने उनके देख ना रही हूँ अल्लाह मीरा, शो। मीरा। अगर मीरा जी ने ये शो देख लिया ना, Actually, मुझे बहुत फौरन जूते कॉल आ पड़ेंगे जाएगी उनकी। कसम से। वो तो पता है, वो फौरन कॉल कर देती होती है। Actually. चले जबरदस्त हो गया। अब आपके लिए पाकिस्तान के, आपको पता है ना इनका? जी। हाँ, अब मैं काम बता देंगे कौन है ये। पाकिस्तान के सुपरहिट सिंगर है ये, जिनकी आवाज बोलती है, लेकिन सीनियर लॉट में से है। क्यूट ठीक है। सिंगर है? सिंगर तो है, ये सवाल नहीं है। नहीं, सिंगर मैं वो भी कर, कवाली में या फिर किसी और चीज में? नहीं, कवाली में नहीं कवाली है। में नहीं है, अच्छा, कितने पुराने हैं? मतलब मेरी पैदाइश 80s में है। पुराने का 80s में है। 80s के, लेकिन अभी तक गा रहे हैं और शानदार गा रहे हैं। लेकिन उनके still- गाने अभी भी हिट है। स्टिल। अब जिंदा है वो? हाँ, जिंदा तो जिंदा तो है ही गा है। रहा है। जिंदा इंसान गाता है ना, मुर्दा इंसान तो उठ के नहीं गाता। ठीक। बातें आला है। सुपर डुपर हिट सिंगर है। हाँ, जी, सुपर बिल्कुल। हिट है, अपने मतलब टाइम के फुल हिट है। पाकिस्तान की अपने मुस्तनद time। आवाज है वो। हाँ, और आप अभी भी Versatile। उनके गाने हिट में ही हैं। एग्जैक्टली। मैं वही, लेकिन मुझे नहीं। इंडिया भी कॉपी कर चुका है उनको। हाँ, इंडिया भी कॉपी कर चुका है है। ना? बता दो। राहत। नहीं, राहत तो बिल्कुल नहीं। मैं गाना थोड़ा सुनाऊं गा के उनका, तब गैस कर लेंगे ये लोग। आपने गैस नहीं किया वैसे तो। साहिल पे खड़े, आता गाना ही आपको सुनाओ। तो सुनाओ ना थोड़ा सा, इतनी अच्छी आवाज है आपकी, सुनाइए। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या ये चीज़। गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा नशीं। वादा फरामोश, वादा फरामोश, मैं झूठा तो नहीं। लास्ट आज का हमारा कसौटी का, पाकिस्तान की सुपरहिट फीमेल फिल्म एक्ट्रेस, पुरानी लॉट में से हैं, आजकल काम नहीं कर रही वो।
अंजुमन। नहीं अभी सवाल कर ले पहले आप। अच्छा, उनका कोई सॉन्ग? नहीं वो तो आप नहीं पूछ सकती हैं ऐसे, आपने सवाल करना है यस और नो के। फिल्म एक्ट्रेस हैं, अभी भी हैं। अभी भी हैं? हाँ, काम आती छोड़ हैं। चुकी हैं? नहीं, काम आती छोड़ हैं। चुकी हैं। पहले आती थी, मतलब बड़े उनके सुपर डुपर हिट, हम काफ़ी शोज उनके देखे हैं। शोज या मूवीज? मूवी हाँ, सुपर डुपर। कोई हिंट दे ना थोड़ा सा। आप कुछ सवाल करें ना। अच्छा, आपने पहचान लिया तो आपको गिफ्ट मैं दूंगा। पहचान लेंगे, इनको पता है आसान कि नहीं है, पहचान पाएंगे। आसान है। नहीं पहचान। अच्छा, काफी साल हो गए मूवीज छोड़े हुए उनको। हाँ, रिसेंटली काफी रिसेंटली साल कह हो गए। सकते हैं नहीं, आप, 10 तो साल हो कह गए सकते हैं आप रिसेंटली। आराम से। इतने साल हो गए मेरे तो 10-8 बहुत साल से तो पहले की बात है। लास्ट हाँ। क्वेश्चन है आपका। साइमा। अभी आपने नाम नहीं लेना, मैं एक सवाल और कर ले फटाफट से। इन्हीं लौट की हैं। अच्छा, ये लौट की हैं। रीमा। रीमा। रीमा तो बता दी, रीमा ही थी वो। हाँ। मैं उनको थोड़ा सा वर्गलाने की कोशिश कर रहा नहीं, हूँ। नहीं ऐसे नहीं वर्गलाई जाती। मैंने कहा गिफ्ट देना पड़ जाएगा। तब आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, मैं यहाँ से गिफ्ट लेके जाऊंगा। देंगे क्या होगा? देंगे वो फिर बाद में, शो के जिस तरह आपने कहा decide बाद में, होगा। तो फिर बाद। चलिए ठीक है नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो अब खत्म होने वाला है। हम यहाँ पर थैंक्स करेंगे आप चारों का, बल्कि हमारे पहले भी गेस्ट आई थी उनका भी थैंक्स करेंगे। आप सबके आने का शुक्रिया। इंशु बहुत बहुत शुक्रिया साल के बाद हमें मान देने के इस लिए। दफा दिल से बुलाने का शुक्रिया। नहीं, हमेशा नहीं, कितनी please। दफा ऐसा हुआ कि बुलाए और हम चाह रहे हैं कि आप कभी कुछ भी नहीं हो पैगाम सका। दें अपने मिलियंस ऑफ फैंस को। बस यार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जो बनना चाहते हैं यकीन से उसके ऊपर मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। क्या बात है, फैंटास्टिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का, आप आला हैं। क्या बात है आपकी। कोई पैगाम मैं देना चाहूँगी अपनी आवाम को, अपने ऑडियंस को, कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। जिनमें टैलेंट हो उनको आगे लेके आना है। किसी भी चीज़ को हम लोग कोई गलत चीज़ देखते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो इंसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोग हर ज़ुबान पे उस बंदे की बात होती है, ठीक है। और जिन लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है ना, उन लोगों को हम लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही। तो जो टैलेंट होता है ना, प्लीज़ उनको पहचानें, उनको आगे लेके आएँ। बाकी किसी भी इंसान को बिला वजह हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत आला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आला। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे आप? चैलेंज नहीं हुआ किसी का बना, किसी का चैलेंज नहीं कर सकते नहीं, किसी से भी नहीं हो पाया। आप में नहीं कर, आप करके दिखाएंगे अब मैं। चलें, कौन सा कलर बनाऊं? नाइस। चलें ऑरेंज कीजिए। ऑरेंज। नहीं ऑरेंज नहीं, ऑरेंज नहीं फिर क्या? कौन सा फिर? और तो चेन ब्लू बन ब्लू जाए। ब्लू। ब्लू। कोई हाल नहीं। कोई हाल तो आपका वाकई नहीं है। वो कहेंगे हाल जितना तो मर्जी देख लो, आपको फिर भी नहीं आना। आईफोन तो लेना ना। हाँ। पता नहीं है भी सी आपके पास नहीं है कहानी घर घर की। क्या? आईफोन। अभी दिखाती हूँ आपको। अभी ये बंद हो जाए ना, तो उधर पड़ा हुआ है। यार ये भी टैलेंट है वैसे। टैलेंट तो है। लेकिन फिकर नॉट, आपको नहीं याद दूंगी। अपना यूज ओह किया हुआ माय नहीं। गॉड, ये क्या था? एक बार कैमरा में दिखाया, कैमरा दिखाएगा क्लोज करके। उन्होंने पूरा ब्लू का कंप्लीट किया। वेल डन, वेल डन। पैगाम क्या देंगे हमें सब? मैं ये कहना चाहूँगी, जो मतलब होते हैं ना सीनियर, जैसे इन्होंने अभी बात की थी कि जो सीनियर होते हैं जेलसी फील करते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सीनियर जेलसी, काफ़ी सीनियर को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, आप जेलसी फील करते हो, आप तो पहले से सीनियर हो, थोड़ी सी आप और कोशिश कर लो। अगर कोई आपके लेवल पे आ रहा है तो उससे सपोर्ट करो। ये नहीं कि आप जेलस हो जाओ। आपको भी किसी ने सपोर्ट किया तो आप इस लेवल पे आए ना, तो आप भी करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank और you. बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंडिंग करेंगे हम आपके ही गाने पे जो आप गाएंगे अभी। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी ऐसा कुछ भी बिल्कुल। पाकिस्तानी के लिए गा दें, मेरी नगमा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है? क- तो कोई पैगाम दोगे अभी आप हमारे तमाम नाज़रीन को? बिल्कुल। देखें, मैं पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, जो काम आप करना चाहते हैं आप उसी को करें। ऐसा होता है कि हम जब कोई काम करने लगते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यार ये नहीं, अब इस फील्ड में चले जाना चाहिए, वहाँ हमें कुछ नज़र आता, तो फिर हम उसको छोड़ के, तो आप अपनी सही। मेहनत ज़ाया करके वहाँ कभी भी ना जाएं। एक काम को कॉन्सेंट्रेट आप उसी पे रखें, इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। शुक्रिया पाकिस्तान हमें ज्वाइन करने के लिए। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट टू, अगर इन केस यू मिस द शो लाइव हेयर ऑन टीवी, यू कैन जस्ट पोर इन टू यूट्यूब और वहाँ पर जाकर लिखिए आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद एजाज वारिस, तो यू विल गेट ऑल द एपिसोड्स। इन तमाम से कुछ मिल जाएंगे आपको। सो कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। फिलहाल एंडिंग करेंगे अल्लाह हाफिज़ करते हुए।
पे आपके गीत पे क्या सुना रहे हैं हमें आप? जो हमारा अभी रिसेंटली आया है चलो सुनाते हैं माइक से। और कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। मिसाल कोई नहीं तुम्हारी, फलक तुम्हारा, ज़मीं तुम्हारी। मिसाल कोई नहीं तुम्हारी, फलक तुम्हारा, ज़मीं तुम्हारी। ए चांद तारों के राज़दानों, सलाम तुम पर, सलाम तुम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन की इज्जत वकार तुमसे, वतन की बागो बहार तुमसे। वतन की इज्जत वकार तुमसे, वतन की बागो बहार तुमसे। महकते फूलों के यो जवानों, सलाम तुम पर, सलाम तुम पर। क्या बात पाकिस्तान है, जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।